मनु चिंता मग्न हो गए कि एक पुत्र के लिए 23,000 वर्ष खड़े रहना पड़ा और 3 पुत्र ठाकुर इस तरह क्यों दे दिए। बोले चतुर्गुण भूमि है मनु, यहाँ 1 गुना जो पाप करता है उससे 4 गुना, और 1 गुना इस धरा पर जो पुण्य करता है उससे 4 गुना। भगवान वेद व्यास जी महाराज की ये तपस्थली है। ये 5099 वर्ष का प्राचीन वटवृक्ष है जहाँ पे भागवत कथा का उपदेश व्यास जी ने किया। जब माता दुखी हुई तो सीता मैया जब दुखी हुई तो अच्छे वट ने देखा, क्योंकि अच्छे वट के नीचे ही पिंडदान किया था। तो अच्छे वट ने राम से कहा कि हमने देखा सीता पुत्री ने पिंडदान किया, तो माता प्रसन्न हुई और ऊपर देखा दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया अच्छे वट को। 4 परिक्रमा करिए। नैमिषारण्य सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार ये बड़ा पवित्र स्थान है और नैमिषारण्य मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। ये वही स्थान है जहाँ 88,000 ऋषियों को श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूत महाराज ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। यह भी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे तब उन्होंने ये उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु व शत्रुपा को दिया। तदंतर मनु व शत्रुपा ने नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक साधना की। तो अब हम पहुंच गए उस जगह पर। लेफ्ट साइड में है मनु और शत्रुपा जी का जो साधना स्थल है वो, और राइट साइड में है व्यास जी की गद्दी, और सामने है हमारे कश्यप ऋषि का एक छोटा सा मंदिर सा बना रखा है। तो हम अभी आज चलेंगे, आपको व्यास जी की गद्दी के दर्शन कराएंगे और अगले वीडियो में आपको मनु और शत्रुपा जी की तपस्थली दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ते ही हमें दिखाई दे रहा है राइट साइड में अक्षय वटवृक्ष, लेफ्ट साइड में आपको हम वापसी में दिखाएंगे वेद व्यास जी की यज्ञशाला, और सामने जो है वो मुख्य मंदिर है। तो पहले हम चलते हैं मुख्य मंदिर में, करते हैं मुख्य मंदिर के दर्शन, और उसके बाद हम बाहर की सारी चीजें आपको एक एक करके लाइन से दिखाएंगे। तो मंदिर में सबसे पहले हम एक किनारे से शुरू करते हैं, और पहले हमें दिखाई दे रहा है ये सुंदर सा मंदिर। सपरिवार और ये सब कुटुंब परिवार से इधर क्या है? राधा कृष्ण। अच्छा इधर। आहा हा हा हा, क्या सुंदर मेरे कृष्णा जी हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समाधि है। अच्छा समाधि है उनकी जवन। अच्छा ये आयुर्वेद के ऋषि आज भी च्यवनप्राश बिक रहा है। ये वही आयुर्वेद के ऋषि थे। उनकी समाधि यहाँ पे ये है? उनकी समाधि है। अच्छा अच्छा। और ये भी हरि जी का मंदिर है। बगल में विश्ववास भगवान ने जो मनु को दर्शन दिया था, च्यवन ऋषि को जी। ओह अच्छा, इस रूप में दिए थे जी, दर्शन। विश्ववास प्रगटे भगवाना। जब तीनों शक्तियां एक में मिल गई तब विश्ववास प्रगटे भगवाना। और मनु की आकांक्षा थी एक पुत्र भगवान के रूप में प्राप्त करने के लिए, पर भगवान ने उन्हें 4 पुत्र दिए। मनु चिंता मग्न हो गए कि एक पुत्र के लिए 23,000 वर्ष खड़े रहना पड़ा और 3 पुत्र ठाकुर इस तरह क्यों दे दिए। बोले चतुर्गुण भूमि है मनु, यहाँ 1 गुना जो पाप करता है उससे 4 गुना, और 1 गुना इस धरा पर जो पुण्य करता है उससे 4 गुना। तुमने पुण्य की है और 1 पुत्र की कामना थी, हम तुमको 3 पुत्र इस तरह दे रहे हैं, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। जब तुम अयोध्या के महाराजा दशरथ और तुम महारानी कौशल्या होगी तो हंसन सहित ले अवतारा, 4 पुत्रों के सहित मैं अवतार लूंगा। तो च्यवन ऋषि की इसीलिए जी जी जी। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं महर्षि व्यास जी की तपोभूमि या तपोस्थल। आप सभी लोग 4 परिक्रमा करिए। ये शौकत आदि का 88,000 ऋषियों की। जय श्री राम। जय परिक्रमा करने के बाद और जो आपका आश्रम में गौ माता के चारे के लिए सेवा करें। ये शौनक जी महाराज के
शौनक जी महाराज का भाई यहाँ पे क्या था? यक्षशाला है। जी जी। यही पर व्यास जी महाराज शौनक जी को बोलते थे, शौनक जी 88,000 महर्षियों को बोलते थे। अच्छा अच्छा। आप सभी लोग 4 परिक्रमा करिए। 4 परिक्रमा करें। यज्ञ की भस्म रखी है, यज्ञ की भस्म लगाए। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में 101 गौओं का गौशाला बना हुआ है। गौ माता के चारे के लिए जो आपका मन हो वो दान कीजिए। तीन हुए यहाँ से लगाइए बिल्कुल। 4। प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करो। यज्ञ भस्म लगाओ। व्यास महर्षि आश्रम में 101 काऊ का गौशाला है। अपना भक्ति कुला गौ माता के चारे के लिए सेवा करो। और व्यास जी की इस तपस्थली के बिल्कुल सामने है ये वट वृक्ष। तो चलिए अब हम जानते हैं वट वृक्ष की पूरी कहानी। कलिकाल में सभी मनोरथों को पूर्ण कर परम कल्याण करने वाला अक्षय वट। इस अक्षय वट के नीचे भंडारा विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करवाने से होता है पितरों को मोक्ष, और 108 प्रदक्षिणा करने से सभी शुभकामनाएं पूर्ण होती। और ये है महर्षि जैमिनी। तो अब हम इन सारी बातों को यहाँ के पंडित जी से सारा डिटेल में जानते हैं। व्यास जी ने जैमिनी महर्षि को इधर में सामवेद का उपदेश दिया। अच्छा। ये 5099 वर्ष का प्राचीन वटवृक्ष है जहाँ पे भागवत कथा का उपदेश व्यास जी ने किया और जैमिनी महर्षि को सामवेद का उपदेश दिया और बताया आगे कलयुग आने पे कलयुग में जो भी मनुष्य अच्छे वट का 1 या 3 परिक्रमा करता है, क्षण मात्र में इनको छूता, उसके रोगों दुखों का निवारण होता है। पितरों के लिए भगवान ने 3 गया जो बनाई पृथ्वी पे, वो चरण गया सबसे पहले गया चरण बिहार साइड में, नाभि गया नैमिषारण्य में, कृपाली गया बद्री धाम में जहाँ सीता मैया ने पिंडदान किया अपने ससुर का दशरथ जी का। जहाँ पे सीता मैया ने पिंडदान किया गया में तो अच्छे वट पे दशरथ जी का वास था वहाँ। तो वहाँ पे माता ने पिंडदान किया, 4 को साक्षी बनाया, गाय, कौवा, फल्गु नदी और पंडित जो पिंडदान करा रहा था। जब राम भगवान सामग्री लेके आए तो पूछा पिंडदान किसने किया, तो माता ने कहा हमने पिंडदान कर दिया। तो राम ने कहा हम नहीं मानते कि कोई गवाह बताइए। तो राम से कहा कि गवाह बताइए, तो माता ने कहा कि ये 4 गवाह हैं। तो 4 ने मस्तक झुका लिया क्योंकि राम का क्रोध अपार था, राम का सामना करने में किसी मनुष्य जीव जंतु में क्षमता नहीं था। तो जब माता दुखी हुई तो सीता मैया जब दुखी हुई तो अच्छे वट ने देखा, क्योंकि अच्छे वट के नीचे ही पिंडदान किया था। तो अच्छे वट ने राम से कहा कि हमने देखा सीता पुत्री ने पिंडदान किया। तो माता प्रसन्न हुई और ऊपर देखा दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया अच्छे वट को। शास्त्रों में भागवतों में कहते हैं माता ने 2 लोगों को ऐसा वरदान दिया, एक हनुमान जी को जब सीता मैया लंका दहन की थी हनुमान जी ने और सीता माता के पास चूड़ामणि दी तो माता ने दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। ऐसे अच्छे वट को भी आशीर्वाद दिया, 2 लोगों को ही दिया। और बताया आगे कलयुग आने पे जो मनुष्य इनका 1 या 3 परिक्रमा करता है, क्षण मात्र में इनको छूता है, उसके रोगों दुखों का निवारण होता है। पितरों के लिए जो 3 गया है उसमें से हम लोग नाभि गया में टहल रहे हैं। ये नाभि गया है पितरों का, दोनों पेड़ों के बीच से परिक्रमा यहाँ करते, इसे पितरों का नाभि गया हम लोग बोलते हैं। अच्छा। और जो हर मनुष्य जाति पे 3 ऋण बताए गए, देव ऋण, पितृण, ऋषि ऋण। मनुष्य के लिए 3 ही गया है पृथ्वी पे, चरण गया, नाभि गया, कृपाली गया। पहला अच्छे वट गया जी में है, दूसरा अच्छे वट नैमिषारण्य में, तीसरा अच्छे वट प्रयागराज में, चौथा अच्छे वट शुक्रताल में, 5वां अच्छे वट गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम पे जहाँ कपिल मुनि ने अपने माता को भागवत सुनाई। राधे।
आरोग्यमस्तु मंगलमस्तु सत्कुटुंब आरोग्यमस्तु। अपना चाइल्ड के लिए चाइल्ड से बढ़ के डब्लू नहीं होता। जय। और चलिए अब हम आपको कराते सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन। बहुत ही सुंदर मूर्ति है भगवान सत्यनारायण की। ये सत्यनारायण भगवान है। सबसे पहली कथा यहीं से शुरू हुई। व्यास भगवान ने सूत मुनि को ज्ञान दिया। सूत मुनि ने शौनक आदि ऋषि को ज्ञान दिया। शौनकादयः अपरक्षुर्मुनयः सर्वे सूतम् ले लो। सात्विक धन है तो दान करना, तामसी धन का दान नहीं करना। परसों पूर्णिमा है। और चलिए अब करते हैं दर्शन श्री महासुदर्शन एवं श्री नरसिंह भगवान जी के। महासुदर्शन है, पीछे नरसिंह भगवान। एक मूर्ति में 2 प्रतिमाएं। तो दोस्तों अब हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर और आपको सामने जो व्यास गद्दी के बिल्कुल सामने जो ये एरिया है जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है मनु और शत्रुपा जी की तपस्थली, जहाँ पे उन्होंने 23,000 वर्षों तक की थी तपस्या। आपको हम दिखाएंगे अगले वीडियो में। ऐसी जगह देख के आप बहुत खुश होंगे। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय श्री राम।